जी दोस्तों, मार्च 2024 में हम इस वक्त खड़े हैं और कपास की अगेती काश्त के लिए मेहनत की जा रही है। गवर्नमेंट भी अपनी तमाम तर जो है तवानाइयाँ इस बात पर लगा रही है कि मुल्क में कपास की पैदावार को बढ़ाया जा सके। और अगेती काश्त एक ऐसी काश्त है जिसके बारे में हमारे साइंसदानों इंक्लूडिंग मैं एज ए कॉटन साइंटिस्ट जितने तजर्बात किए हैं पिछले कुछ सालों से, कपास की जो अगेती काश्त है वो ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार देने का पोटेंशियल रखती है। अगर आप चाहते हैं 40 से 50 मन तक आप जो है फुटी हासिल कर सकें तो आपको अगेती काश्त लगाना लाजमी है। आज मैं अपने इस प्रोग्राम में आपको बताऊंगा कि अगेती काश्त किस तरह की जाए, उसकी ज़मीन की तैयारी कैसी हो, आइडियल तैयारी कैसी होनी चाहिए। 50 मन कपास लेने के लिए आपको वैरायटी कौन सी सिलेक्ट करनी चाहिए, आपको खादें कौन सी देनी चाहिए। तो इसके लिए मैं आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। तो जो हमारी गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन है, हमारी सरकार ने हमें जो 5 वैरायटियाँ कपास की जो हमारे लिए इजाज़त दी गई है, उनमें CKC1, CKC3, CKC5, हतफ 3, गोरी 2 और ICS 386, ये 5 वैरायटियाँ जो हैं अगेती काश्त के लिए मखसूस की गई हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जैसा कि कपास में होता आया है कि लोकल लाइनें भी चल रही हैं जो अमूमन सीड माफिया या इधर उधर से चोरी करके ली जाती हैं, कुछ लोग वो भी लगा रहे हैं। उनमें मैं कुछ वैरायटियों को लैंड रेस भी कहूँगा। लैंड रेस देखें हो जाना कोई बुराई नहीं है। अगर कोई एक अच्छा मटेरियल है तो उसको हम रोक नहीं सकते, ज़िम्मेदार उसको जगह जगह लगा लेते हैं, तो उसको आप एज ए लैंड रेस फिर गवर्नमेंट की जो है उसकी जो है मंजूरी की तरफ जाने की कोशिश करती है। जैसे कि हमारे पास एक पिछले साल 1-2 साल से एक वैरायटी है, जो वैरायटी तो नहीं है, अभी तक अप्रूव तो नहीं हुई, लेकिन वैरायटी का उसको नाम हमारे दोस्तों ने, ज़िम्मेदारों ने दे दिया है FH 333, जो अपनी पैदावार और अपने कमाल की वजह से ज़िम्मेदारों में बहुत ज़्यादा मशहूर है और इस वक्त वो बहुत सारे इलाकों में लगा ली गई है। तकरीबन हर फार्मर उसको हासिल किए बैठा है। तो उसके लिए मैं आपको कोई रिकमेंडेशन तो नहीं दे सकता, लेकिन अगर आप लगा रहे हैं ऑलरेडी, कोशिश तो वेट करें कि उसकी मंजूरी भी करवा ली जाएगी इंशाल्लाह इस साल या आने वाले साल में। तो ये वैरायटियाँ जो है आपको बताई गई, आप लगा सकते हैं। तो अब हम अगेती काश्त के लिए कुछ लेट हो चुके हैं दोस्तों, लेकिन उसमें एक फ़ायदा भी है। कुछ दोस्तों ने फरवरी में अगेती काश्त लगाई थी, उनकी जर्मिनेशन जो है बहुत लेट हुई। आप यकीन करें 17 18 दिनों बाद भी जाके पौधे निकले हैं। उसमें बहुत सारी वजूहत आ जाती हैं। एक तो रात का टेम्परेचर जो है बहुत कम रहा है और दिन का टेम्परेचर कोई आपका 17-18 फरवरी में रहा है, रात का टेम्परेचर आपका 9 पर चला जाता था, जिसकी वजह से ये जर्मिनेशन का माहौल नहीं है। कपास के बीज की जर्मिनेशन के लिए आपको कम से कम जो है दिन का टेम्परेचर 24-25 के करीब हो, 22 से कम ना हो, और रात का टेम्परेचर जो है आपका वो भी 15-16 से नीचे ना जाए, तब जाकर आपकी जर्मिनेशन 6 से 7 दिन में हो सकती है। तो कुछ ज़िम्मेदारों ने मार्च के अंदर भी 13-14 दिनों बाद जो है, मार्च के शुरू में जिन्होंने बिजाई की थी उनकी 12-14 दिनों बाद पौधे निकल आए हैं। तो अब हम आते हैं कि देखें आपको जो करना चाहिए था कि ज़मीन की तैयारी के लिए कोई एक चीज़ नहीं है। ज़मीन को पाला जाता है, इसको नरम भुरभुरा, इसको ज़रखेज़, इसका ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा कर देना। ऐसा नहीं है कि रातों रात आपके जहन में ख़्याल आया अभी मैं कपास लगा लूँ और आप जनाब ज़मीन तैयार करें, 2 हल चलाएं, एक रूटावेटर चलाएं और लगा दें। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी ज़मीनें जो है ट्रैक्टर चलने से और अरसा दराज, अरसा सख्त धूप के अंदर पड़ी हुई ये ज़मीनें प्रेशर के अंदर आती हुई, ट्रैक्टरों के प्रेशर के अंदर, उसके अलावा कोई हैवी मशीनरी या कोई हैवी चीज़ ऊपर से गुजरी तो उसके नीचे एक हार्ड पैन बन जाती है, सख्त ज़मीन बन जाती है। कपास के लिए याद रखिए, पिछले साल एक बीमारी आई थी जिसमें पौधा खड़ा खड़ा सूख जाता था, तो उसकी जड़ों के लिए मुनासिब रास्ते जब उसको ना मिलें
तो कपास जो है सूखना शुरू कर देती है, फ़ौरन अपना रिस्पॉन्स दे देती है। आपके लिए उस हार्ड पैन को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। उस हार्ड पैन को तोड़ने के लिए कुछ लोग समझते हैं कि चीज़ल प्लो चला दें, लेकिन चीज़ल प्लो याद रखिए काफ़ी नहीं है। चीज़ल प्लो आपका 1 से 1.5 फुट तक नीचे जाता है, जबकि हार्ड पैन जो आपकी उससे नीचे होती है। और पौधे की जो जड़ें हैं, जितना कपास के पौधे का कद होता है कम अज़ कम उतनी नीचे ज़रूर जाती हैं, और इससे भी ज़्यादा नीचे जा सकती हैं। तो आपको 2 से 2.5 फुट तक जो नीचे हार्ड पैन तोड़ने के लिए आपको सब सॉइलर, जो कि 3 टाइम्स पर, 2 टाइम्स पर या 1 टाइम्स पर अमूमन मुश्तमिल होता है, चीज़ल प्लो की तरह उसके ज़्यादा टाइम्स नहीं होते, आपको ये वाला सब सॉइलर लाजमी 2 से 3 साल में एक दफ़ा चलाना चाहिए और नीचे वाली हार्ड पैन तोड़नी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों देखें, हम ज़मीन की सेहत के जो पॉइंट्स हैं उसमें देखें हमारे यहाँ अमूमन 0.67 से लेकर 0.86 तक ऑर्गेनिक मैटर है, जो कि बहुत थोड़ा है, बहुत नॉमिनल है। इसको हमें बढ़ाना चाहिए, और ये सिर्फ़ एक सूरत में ही बढ़ सकता है, जब आप जो रूढ़ी है, खाद है या कोई ऑर्गेनिक मैन्योर है उसको अच्छी तरह गाल साड़ कर पुराना कर लेंगे। जब आपकी वो मनों वाली जो है किलो में आ जाएगी, जब आपकी वो जो समझ लें कि बहुत सारा मटेरियल सुकड़ के बहुत कम हो जाएगा और वो ब्लैक रोटिश मटेरियल बन जाता है, तब जाके वो इस काबिल होती है कि आपकी ज़मीन को डायरेक्ट दी जा सके। या फिर अगर आप इतना अरसा पुरानी गली सड़ी नहीं मिली तो आपको साल पहले उसको डालना पड़ता है, तो हो सकता है उसका 2 साल बाद फ़ायदा आना शुरू हो। तो दूसरा एक तरीका होता है कि कंपोस्ट बनाई जाती है। उसमें कंपोस्ट के अंदर भी आपके बहुत सारे फलों के गले सड़े जो फल हैं, उनके छिलके हैं, पौधों के पत्ते हैं या आपके कपास के रेजिड्यूज़ हैं, उन सब को लेकर अलहदा कहीं बिन्स के अंदर अलहदा आप देखें कि बड़ी बड़ी बाल्टियों के अंदर उसको उन सारों को डाल के उसमें कुछ एंजाइम्स वगैरह ऐड किए जाते हैं, जिससे वो जल्दी गल सड़ जाते हैं। वही जो गलने सड़ने का अमल मैंने कहा ना आपको, को टनों को मनों में और मनों को किलोज़ में लेकर आना है, और गल सड़ के वो जो थोड़ा सा मुरक्कब रह जाए ना, उसने आपकी ज़मीन की सेहत को बहाल करना है। ना कि कुछ लोग फ्रेश बिल्कुल जो है रूढ़ी लेकर डाल देते हैं, उसमें बहुत सारे हैवी मेटल्स भी होते हैं, उसका नुकसान भी होता है। वो नहीं मेरे भाइयों, ये आपको ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाने के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी पड़ेगी। आप ये एक दिन के अंदर कहीं से गोबर उठा के डाल दें तो उससे आपकी ऑर्गेनिक मैटर कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकता। तो आपके पास 2 रास्ते हैं, खुद लें या पुरानी 4-5 साल 3 साल गली सड़ी जो रूढ़ी मिल जाए, गोबर मिल जाए या पोल्ट्री मैन्योर मिल जाए उसको लें, या फिर आप खुद से कंपोस्ट तैयार करें। उसके तरीके के लिए मैं अलहदा इंशाल्लाह आपके साथ एक प्रोग्राम करूंगा कि कंपोस्ट कैसे तैयार की जा सकती है। कंपोस्ट में आप वही उसका गलने सड़ने का अमल तेज़ कर देते हैं कुछ एंजाइम्स ऐड करके, जिससे आपका वक्त बच जाता है, और वो जो कंपोस्ट है वो आपकी ज़मीन की ज़रखेज़ी की बहाली के लिए बहुत अच्छी हो जाती है। इंशाल्लाह जैसे जैसे कपास का ये मौसम चलता रहेगा, ये कपास हमारी बड़ी होगी, जवान होगी, हम हर मरहले के ऊपर, हम हर इसके मसले के ऊपर, कोई भी बीमारी आती है हम उस बीमारी के ऊपर हम मिल बैठ के जो है देखेंगे। मैं अपना जो मेरा इल्म है उसके मुताबिक आपको बताऊंगा कि यहाँ पर ये करें, और आपके जो सवालात होंगे जो मेरे बताने से भी ज़्यादा अहम है, वो आप इस प्रोग्राम में अपने सवालात कर सकते हैं, और अगले सेशन में उन सवालात का मैं आपको बाकायदा जवाब दिया करूँगा। तो आपके लिए इजाज़त, डॉक्टर मोहम्मद तौसीफ़, अल्लाह हाफ़िज़।